हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने वर्गमूल ज्ञात करने के एक विशेष प्रकार के विधि और सूत्र का उपयोग किया है, जिसके माध्यम से आप वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, जो पहला हमने सवाल लिया है वह पहला सवाल है √13 × 14 × 15 × 16 + 1। तो इस टाइप के प्रश्नों का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस टाइप के प्रश्नों का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है a² + 3a + 1, जहाँ a जो है प्रथम पद है, यानी जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में आप देखें 13 के बाद है 14, 14 के बाद है 15 और 15 के बाद है 16, यानी 13 × 14 × 15 × 16, यह जो चारों संख्याएं ली गई हैं क्रम से लगातार ली गई हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं 20 × 21 × 22 × 23, फिर लिख सकते हैं 25 × 26 × 27 × 28 धन 1, फिर इसी तरह से लिख सकते हैं 30 × 31 × 32 × 33 धन 1। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का वर्गमूल हम इस सूत्र का उपयोग करके a² + 3a + 1 का उपयोग करके हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और बने रहिए इस चैनल में और इस वीडियो को भी ना स्किप किए हुए देखें, ताकि जो है आपको अच्छी जानकारी मिल सके, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हम हल करके वर्गमूल आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पहला प्रश्न जो हमारा है वह है 13 × 14 × 15 × 16 धन 1। यह रूट में है और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पहला पद है a, और a बराबर पहला पद है 13, और सूत्र हमारा वर्गमूल का है a² धन 3a धन 1। तो इसका जो वर्गमूल होगा वह इस तरह से होगा। वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेंगे। हमारा वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल बराबर a² + 3a और +1, 3a + 1, इसमें हम रख लेंगे a का मान है 13, यहाँ रखेंगे 13² + 3 × यह हो जाएगा a की जगह 13 और प्लस हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 × 13 यानी 169 हो जाएगा, + 3 में 13 से गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 39 और धन हो जाएगा 1। हम जोड़ लेंगे 169, 39 और 1 जोड़ेंगे तो यह आएगा कुल 209। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने सवाल लिया है 13 × 14 × 15 और × 16 धन 1, इसका वर्गमूल हो जाएगा 209। इसका वर्गमूल होगा 209। इसी तरह से हम एक दूसरे सवाल को भी लेते हैं और दूसरे सवाल को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। यह दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल कुछ इस तरह का है। मान लीजिए हमने दूसरा सवाल लिया। दूसरा सवाल हमारा इस तरह का है। दूसरा क्वेश्चन है 20 × 21 × 22 × 23 और धन 1 हो गया। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ a बराबर क्या है? a बराबर जो प्रथम पद है वह प्रथम पद है, और प्रथम पद a बराबर है 20। तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल आसानी से आप निकाल सकते हैं सूत्र का उपयोग करके a² + 3a + 1। a का मान है 20, यहाँ हम रख लेंगे 20 का वर्ग, धन 3 × a की जगह लिखेंगे 20 और धन 1, यह हो जाएगा 20 का वर्ग करेंगे 400, 20 का 3 में गुणा कर देंगे 60 और धन 1, और फिर इसको हम कुल जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 461। यानी 20 × 21 × 22 × 23 धन 1 का जो वर्गमूल हो जाएगा वह 461 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से 20 × 21 × 22 × 23 और धन 1, इसका वर्गमूल आ जाएगा 461। इसका वर्गमूल हो जाएगा 461। इसी तरह से एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और तीसरे क्वेश्चन को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखें।
यह क्वेश्चन 3 है। मान लीजिए हमारे पास जो है यह है 30 गुणा 31 गुणा 32 गुणा 33 और फिर धन 1। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ a बराबर जो पहला पद है वह है 30। पहला पद क्या है? 30 है। और तब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। इसका वर्गमूल होगा 30, a की जगह 30 रख लेंगे, 30 का वर्ग हो जाएगा। फिर 3 गुणे a की जगह 30 रखेंगे और फिर हो जाएगा धन 1। यह हो जाएगा धन 1। और फिर जैसा कि आप जान रहे हैं 30 का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा 900। 3 का 30 में गुणा करेंगे 90 और प्लस 1, और कुल हमारा आंसर हो जाएगा इसका 900 धन 90 धन 1, यह हो जाएगा 991। तो इसका वर्गमूल हुआ 991। तो इस तरह से आपने देखा 3 प्रश्नों के माध्यम से कि आप जो है इनका वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, हमें वर्गमूल निकालना है 23 गुणा 24 गुणा 25 गुणा 26 धन 1। अब यह रूट में है, रूट 23 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 26 प्लस 1। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम उस सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र हमारा है a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 1। a की जगह क्या रखेंगे? 23। a की जगह रखेंगे 23, 23 का वर्ग धन 3 गुणे यह हो जाएगा 23 और फिर हो जाएगा धन 1। 23 का वर्ग का मतलब 23 गुणा हो जाएगा 23 धन 3 में 23 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 69 और प्लस 1। 23 में 23 से गुणा करेंगे, यह गुणनफल आएगा 529 धन 69 में 1 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 70। 529 में 70 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 और फिर 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और फिर यह आएगा 5। तो यह हुआ 599। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें रूट 23 गुणे 24 गुणे 25 गुणे 26 धन 1 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम सूत्र के माध्यम से, जो हमारा सूत्र a स्क्वायर धन 3a धन 1 है, इसका उपयोग करके आसानी से जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को जिसमें हमें लगातार जैसे 23 गुणे 24 गुणे 25 गुणे 26 धन 1, या इसी तरह से मान लीजिए आप 50 गुणे 51 गुणे 52 गुणे 53 धन 1, तो लगातार जो इस तरह की 4 संख्याएं हैं और फिर उसमें प्लस 1 जोड़ करके हम आसानी से इस तरह के संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब रह गया कि ये सूत्र कैसे आता है। इस सूत्र के निगमन के बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि यह कंसेप्ट जो है पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले सवाल इसे चौथे सवाल को ही लें। अगर ए बराबर हमने सूत्र का जो निगमन है वह कुछ इस तरह का है। निगमन सूत्र का यह सूत्र कैसे आया, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम 23 बराबर a मानते हैं, 23 बराबर a है, तो 24 बराबर क्या है? a धन 1 है। 25 क्या है? 25 जो है a धन 2 है। और जो 26 है वह 26 क्या है? यह a धन 3 है। और फिर हम इसमें रख लेते हैं जो हमारा 23 गुणे 24 गुणे 25 गुणे 26 धन 1 हुआ। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 23 है वह a है, गुणे 24 जो है a धन 1 है, और फिर गुणा 25 a धन 2 है, और फिर गुणा 26 a धन 3 है, और फिर धन 1 है। अब इसको जब आप गुणा करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं आसानी से, a में a धन 1 से गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर धन a, और फिर a धन 2 a धन 3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 में 2 जोड़ लेंगे 5a, और धन 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, और फिर हो जाएगा धन 1। अब आप और देखें आगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा a4 प्लस a स्क्वायर से 5a में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 5a क्यूब,
फिर ए स्क्वायर से 6 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 6a स्क्वायर। फिर a से a स्क्वायर में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा a क्यूब। फिर a से 5a में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 5a स्क्वायर। और a से 6 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 6a और प्लस यहाँ हो जाएगा 1। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसको क्लियर कर सकते हैं अपना कंसेप्ट। फिर हम क्या करेंगे, a टू द पावर 4 लिखेंगे प्लस 5a क्यूब में a क्यूब जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 6a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर में 5a स्क्वायर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 11 या a स्क्वायर, तो 11a स्क्वायर और प्लस हमारा बचा फिर 6a और फिर प्लस 1। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर हमारा आएगा, आप फैक्टर कर सकते हैं, यह फैक्टर आएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 और फिर a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 1। और तब इसका इन दोनों फैक्टर जो हमने a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 गुणे 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 1। तो इस सूत्र का इस तरह से निगमन है और इस तरह से हम इस सूत्र का उपयोग करके इस टाइप के प्रश्नों का हल आसानी से जो है हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।